हाँ, महाराजा हरिश्चंद्र वर्धन साहब। शायद जितना चलता होगा उतना सारे दिन मिला के चलते हैं। हाँ, उतना सारे दिन मिला के दोनों में 24 घंटा ही है। और हिंदू हमारे सनातनियों का बिल्कुल ही रहता है एक ही जगह सतयुग से चलता है, इसी जगह पे चलता है जहाँ सतयुग में था आज भी इतने करोड़ को वहाँ पे ऐसे ही एक ही जगह और ऐसा का बॉडी है और यहाँ पे फूटना है, यहाँ पे उसकी बॉडी भी फूटना है वहाँ पे एक बॉडी वहाँ पे डालना है, आने वाली समय में कैसे जमाने के बाद अब इसे भूमि कम हो जाएगी, अब इसे उनका कब्रिस्तान बढ़ जाएगा। एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। 100 बॉडी को काटने के लिए 1 बीघा जमीन चाहिए और आपका 100 बॉडी एक ही जगह पर जा रहा है, खाली 4x6 की जमीन। क्योंकि हमारा तो वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, पंचतत्व में आया है, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। उससे क्या मतलब है, उसी राजा हो या रंक हो या फकीर, सभी को उतने नहीं मिलेगा। उससे क्या मतलब, पट्टा लेके थोड़ी आत्मा फिर पुनर्जन्म में हम यकीन रखने वाले, हम उसमें यकीन नहीं करते हैं ना कि फिर से एक दिन कयामत आएगी और हम जिंदा हो जाएंगे। अरे हमें तो दूसरा जन्म मिलेगा कर्मों के अनुसार। अगर मैंने अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा और मैंने बुरा किया भुगतान मैं ही करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक स्वर्ग और नर्क का पता आप पे मरे स्वर्ग मरेंगे नहीं, स्वर्ग और नर्क का अनुभव कैसे करेंगे? सुख का अनुभव जीते जीते कर सकते हैं, दुख और सुख का अनुभव। जैसे कि सुख नश्वर होता है और दुख जो होता है ना पीढ़ी पीढ़ी आती है, उसका अनुभव कर पेड़ उसका अनुभव कर सकते हैं। कोई चीज़ अच्छी चीज़ मेरे पास आ गई उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन तो स्वर्ग और नर्क का जिसमें अनुभव करना बहुत मुश्किल है। मरने के बाद ही स्वर्ग का और नर्क का अनुभव कर सकते हैं। तो शास्त्र रिवाज है, पुराण भी कहता है कि स्वर्ग और नर्क में आत्मा जा सकती है, शरीर नहीं। साधु स्वयं शास्त्र संत होते हैं ना, स्वयं शास्त्र स्वयं वेद साधु संत मानते हैं वो स्वयं, क्योंकि 4 वेद और कुछ ऐसी बातें रहती जो वेदों में नहीं रहती, नालंदा को जला दिया लेकिन साधु की बुद्धि उसके अंदर से मिटा नहीं पाया। नालंदा किसने जलाया? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जलाया था। चलो आप हिंदू बता सकते हैं संस्कृति और उसकी एनर्जी को नहीं बता सकते, समझ रहे हो? जो हमारे भारत के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है भूमि पे, उस एनर्जी को नहीं, जैसे कि आपको सिकंदर का बाप फिलिप ने बोला था कि तुम इंडिया मत जाओ, भारत मत जाओ, भारत मत जाओ, वहाँ से जितने आकर निकलेगा पूरा भारत का है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र में ही कमा खा लेता हूँ, लेकिन कहीं दूसरे कंट्री में नहीं जाता हूँ। जो मुझसे कमजोर कंट्री उससे मैं लड़ता हूँ। उससे पहले जेंडर आया था, वो अपनी बेटी बह के भाग गया। झेलम में एलेक्जेंडर था, वो झेलम तक नहीं क्रॉस कर पाया था। झेलम तक ही सारी सेना उसकी सिद्ध हो गई। हाँ, पोरस सिकंदर में पोरस भला ही आ रहा, उसके वजह अगले बार उसने बेटी ये कि भाग गया और सिकंदर भी यहाँ से लौटा और मारा गया, गली में मारा। देखो सिकंदर पोरस कोलंबिया कोलंबिया उसकी माता है, उसकी सिकंदर कोई मुसलमान नहीं है, ईसाई भी नहीं है। और उस समय हाँ ईसाई नहीं, तो 2000 में ईसाई बनाया है। आप सन और रेनबो, सूरज रहेगा और रेनबो उनका फ्लैग है जो मेसोपोटामिया पश्चिमी मेसोपोटामिया में। उस समय ईसाई धर्म का आधिपत्य उदय हुआ ही नहीं था और ये बात 1400 समय 2000 साल पहले जीसस आए और 1400 साल पहले इस्लाम आया। लेकिन आपका महाभारत ही 5000 साल पुराना है। रामायण की बात एक युग 16 लाख साल का है, उसके बाद फिर अलग अलग।
आपकी सोच है। खाली रामायण महाभारत को लेके चलेंगे तो आपको कहीं नहीं थे, तो उस समय आर्या हुआ था क्या था, जहाँ तक अफगानिस्तान 5252 साल पहले श्री कृष्ण का जन्म हुआ है भूमि पर। उस समय पूरा यह अखंड था और उस समय तो हिंदू कुश आज अफगानिस्तान है, कितना राज्य बनेगा। इस चीज़ में तब्दील होगी जो मैं बताया आपको, वक्त को और सनातन को नहीं बनाओगे तो आने वाला समय बहुत डेंजर होगा, खास करके हमारे सनातन क्या एक तो बंटवारे में आपकी ज़मीन किसी मुसलमान की ज़मीन की जैसे बाजू में है। हाँ, आपकी ज़मीन 2-4 हिस्सा है, उसी के बाजू में कब्रिस्तान भी है। आने वाले समय में जब वो कब्रिस्तान भर जाएगा तो आपकी ज़मीन के ऊपर टारगेट लगा देंगे क्या, वक्त बोर्ड के माध्यम से ज़मीन ले लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो क्या। आपकी बातों पर विचार करने की ज़रूरत है और प्रशासन को उसी अनुसार कि कोई किसी की चीज़ों पे फर्जी तरीके से अधिपत्य न कर पाए और बाकी कानून अच्छा एक बात है, रोड पे नमाज क्यों पढ़ते थे, इसका मेन फॉर्मूला जानते हो आप? नहीं रोड क्योंकि पे उनके अल्लाह का कहने का मतलब है ये सारी भूमि तुम्हारी है, अल्लाह की है, तुम चाहे रोड पे चाहे टट्टी खाने में बैठ के नमाज पढ़ सकते हो, बात समझ रहे हो। आज के डेट में योगी जी की सरकार में देख लो कहीं रोड पे नमाज दिख रहा है, कहीं ऊपर अच्छा माइक उनके दिख रही है। सिद्धांत अगर कहते हैं ना तो इस तरीके से तो हमारे सिद्धांत भी कहते हैं ना ब्रह्मांड वो पृथ्वी ही नहीं है, धरती तो मेरी माँ है ही है, ये ब्रह्मांड भी संसार भी हमारा संसार, उनका कोई दावा ही नहीं बनता है। वो तो अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, हम उनका क्या करें, करने दीजिए, किसी की सोच का हम नहीं कर सकते। हाँ और बाकी चीज़ों का तो इलाज किया जा सकता है और सही है आपने देखा भैया आप भी कुछ रहे हैं हम भी कुछ रहे हैं ठीक रहे हाँ, ना आप किसी को कष्ट दीजिए ना हम देंगे, हम मिलके रहते हैं। और अगर श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है शस्त्र और शास्त्र, महाभारत में करके भी दिखा दिया, जब अधर्म बढ़ता है तो जाहिर सी बात है तो श्री कृष्ण भगवान शस्त्र भी उठाते हैं और गीता का पाठ भी बताते हैं और जिसको प्रेम से मानना होता है मनाते हैं, दंड का प्रयोग भी करते हैं। तो गीता अटल सत्य है और सनातन तो सत्य है, ये उसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सत्य। देखो विशाल की रिपोर्ट बनारस की पावन भूमि से आप देख रहे थे, अपनी राय नीचे कमेंट करेंगे।